नमस्कार, मैं सुमित हूँ और आप मेरे YouTube चैनल सुमित पांडे वॉइस पर हैं। और मैं आज चर्चा उसी वर्ल्ड कप की करूँगा जिसकी 2 दिन से आप लगातार सुन रहे हैं, वर्ल्ड कप फिनाले की चर्चा। और वर्ल्ड कप फिनाले की चर्चा में केंद्र में हैं किलियन एम्बापे। भले ही अर्जेंटीना ने 2 दिन पहले रविवार को फाइनल मुकाबले में फ्रांस को, जो डिफेंडिंग चैम्पियन है 2018 में, जिन्होंने वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता था, और उसमें उस फाइनल में भी किलियन एम्बापे ने कमाल का प्रदर्शन किया था। और वह ऐसे पहले दूसरे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने फाइनल में गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था। और ऐसा करके उन्होंने दुनिया के महानतम फुटबॉलर पेले की बराबरी की थी। तो किलियन एम्बापे की चर्चा इसलिए कि उनकी तुलना भी पेले से की जाती है, और इसलिए भी उनकी चर्चा क्योंकि फाइनल में उन्होंने उसी अर्जेंटीना और मेसी की टीम अर्जेंटीना के खिलाफ 3 गोल किए थे, हैट्रिक गोल मारे थे। और शायद दुनिया भर में या इसके पहले जितने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल हुए, शायद ये पहली बार था कि किसी एक खिलाड़ी ने दूसरी खिलाड़ी के खिलाफ, दूसरी टीम के खिलाफ 3 गोल किए, और 3 गोल करने के बावजूद भी वह वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए। ये भी अपनी तरह का एक अनूठा मामला है। तो मैं किलियन एम्बापे की चर्चा इसलिए भी कि 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम वापस लौटेंगे। मतलब दुनिया किलियन एम्बापे में आने वाले सालों में नया मेसी, नया रोनाल्डो और नया रोनाल्डिनो या नया जिनेडिन जिडान देख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उनके परफॉर्मेंस, उनकी ताकत और उनके खेल में दिखाई दे रहा है ना। पिछले 4 सालों में उन्होंने जिस तरह से फुटबॉल और अपने आप को बनाया है, वो ऐसा लगता है कि फ्रांस टीम के लिए पिछले 15 सालों से खेल रहे हैं। उनकी मैच्योरिटी दिखती है। फाइनल में किस तरह से, जिन लोगों ने फाइनल नहीं देखा है उनके लिए बता दूं कि फाइनल में 80वें मिनट में उन्हें पेनाल्टी किक मिली और उन्होंने पेनाल्टी किक को गोल में बदला। उसके 1 मिनट बाद उन्होंने फिर से गोल किया और अपनी टीम को, जो 80 मिनट तक बिल्कुल खेल से बाहर थी, अर्जेंटीना 2-0 से आगे चल रहा था, उसे बराबरी पर ला दिया। और पूरी दुनिया का रोमांच एक बार फिर से वापस लौटा और फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। वरना उस वक्त तक ये लग रहा था कि अर्जेंटीना जैसे इस मैच को एक तरफा जीत लेगा और मेसी अपनी कप्तानी में, अपनी आखिरी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को एक शानदार जीत दिलाकर अपने देश लौटेंगे। लेकिन जैसे किलियन एम्बापे ने ये पहले से तय कर लिया था कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। 80वें मिनट और 81वें मिनट में 2 गोल करने के बाद, टीम को बराबर करने के बाद, जब एक्स्ट्रा टाइम में दोनों टीमें गईं तो पहले हाफ में फिर से मेसी ने 1 गोल किया, और जो वो चमत्कारिक गोल था जिससे अर्जेंटीना को 3-2 की बढ़त मिल गई। लेकिन फिर से फ्रांस को पेनल्टी किक मिली और फिर सामने थे किलियन एम्बापे, और उन्होंने उस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाया और अपनी टीम को 3 पेनल्टी किक को गोल में बदलकर अपनी टीम को 3-3 की बराबरी पर खड़ा कर दिया। मैच में रोमांच आ चुका था, हर पल मैच बदल रहा था, और उस वक्त तक लग रहा था कि शायद मेसी का हाथ इस बार भी खाली ही लौटेगा क्या, शायद अर्जेंटीना की टीम इस बार भी खाली लौटेगी क्या। लेकिन ईश्वर और मेसी, मैंने जिन्हें कहता है फुटबॉल के गॉड कहा जाता है जिन्हें, और उनके लिए शायद ये फाइनल मैच जीतना ही लिखा था, और ऐसा हुआ भी। पेनाल्टी स्ट्रोक्स में किलियन एम्बापे ने अपना गोल किया, एक दूसरे खिलाड़ी ने अपना गोल किया, लेकिन 2 गोल जो वहाँ के फुटबॉल अर्जेंटीना के जो गोलकीपर थे उन्होंने बचा लिए, और आखिर में अर्जेंटीना ने ये जीत हासिल की। लेकिन मैं इस दौरान आपको किलियन एम्बापे की चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि वो पेरिस सेंट जर्मेन के फॉरवर्ड फुटबॉलर हैं, और उन्होंने $135 पाउंड में टीम से चेंज किया गया था। पेरिस सेंट जर्मेन
वो टीम है जिसके लिए नेमार खेलते हैं, पेरिस सेंट जर्मेन वो टीम है जिसके लिए मेसी खेलते हैं। और मेसी जो एक तरह से उनके आइडियल रहे हैं, आइडियल खिलाड़ी तो एम्बापे के ये हैं, रोनाल्डो हैं, जिनकी तस्वीरें उनके घर में, उनके कमरे में हर जगह लगी हुई हैं और शायद उन्हीं को देखकर इनकी कहानी आगे बढ़ती है। तो आखिर क्या है कहानी एम्बापे की? फुटबॉल के लिए उनके जुनून को समझने के लिए कुछ थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। 10 नंबर की जर्सी पहनकर खेलने वाले एम्बापे का परिवार एक छोटे से फ्रांस के एक छोटे से शहर बॉन्डी में वो पैदा हुए थे। उनके पिता फुटबॉल के कोच और माँ पारिवारिक पूरा, मतलब उनके घर के सामने ही एक फुटबॉल क्लब होता था और उसका घरेलू मैदान था जहां वो अपना घर से सड़क पार करते और फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाते थे। तो वो वहीं से उन्होंने फुटबॉल की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और अपने पिता के आसपास हमेशा मंडराते रहते थे, क्योंकि उनके पिता का वहाँ पे बहुत सम्मान था और हर खिलाड़ी उनसे कोचिंग लेना चाहता था। तो इस तरह से उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जो उनकी परवरिश है, वो इस तरह से हुई और 15 साल की उम्र में ही वह दुनिया के फुटबॉल सीन में छा गए थे। हर टीम उनको, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी या मोनाको क्लब, ये सब क्लब्स उन्हें लेना चाहते थे और अपना बनाना चाहते थे। लेकिन उनका सपना था फ्रांस की नेशनल टीम के लिए खेलना और जो सपना उनका 19 साल में पूरा हुआ। और 2018 के बाद आप सब जानते हैं उनकी कहानी कि किस तरह से उन्होंने फ्रांस को 2018 में चैंपियन बनाया और किस तरह से 2022 में वह अपनी टीम को फाइनल मुकाबले तक ले गए। और फाइनल भी इतना रोमांचकारी रहा कि माना जाता है कि ये दुनिया के अब तक का सबसे रोमांचक फाइनल में से एक था। तो नमस्कार, जुड़े रहिए आप। थैंक यू।